भारतीय क्रिकेट का विश्व में जो दबदबा बढ़ा वो चौंकाने वाला है। अभी तक आप देख रहे थे कि क्रिकेट के क्षेत्र में ही भारतीय बल्लेबाज और बैट्समैनों ने जलवा कायम कर रखा था। लगातार भारत के बल्लेबाज और बैट्समैन और बॉलर ने एक ऐसा इतिहास बनाया और यहाँ तक फील्डिंग के अंदर भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया और शानदार जीत हासिल कर रहे थे। आपको ये भी पता है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड और सबसे अमीर बोर्ड है। उसकी वजह भारतीय क्रिकेट है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की जय जयकार होने का समय आ गया है। एक ऐसा दौर जब भारत को लोग बहुत कमतर रखते थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत को बहुत कमतर रखते थे, बोर्ड को भी छोटा मानते थे और क्रिकेट को भी बड़ा हमारा नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। मगर आज के दौर में आईसीसी का चेयरमैन उन सब ने मिलकर निर्विरोध चुनने का काम किया। इससे सिद्ध होता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और भारत की जयकार हो रही है। भारत क्रिकेट में कई बदलाव करने वाले ऐसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और बीसीसीआई निश्चित तौर पे और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। भारतीय क्रिकेट में कई बदलाव करके अपनी अलग छवि बनाने वाले बीसीसीआई के सचिव और अब बीसीसीआई के ताकतवर बोर्ड के सचिव होने के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड में भी धाक जमाने के लिए वो रेडी हो गए हैं। और जय शाह बीसीसीआई के जब सचिव बने थे तो उनके खिलाफ तरह तरह की बातें की गई थी, लेकिन इस युवा शख्सियत ने अपने आप को सिद्ध किया, क्रिकेट को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया, कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंटीमेसी दिखाई, प्यार मोहब्बत दिखाई और एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां पहुंचना संभव नहीं होता है। इस भारतीय प्रशासक ने विरोध के बाद खामोशी के साथ क्रिकेट के प्रशासन की बारीकियों को सीखा, उन्हें समझा और भारतीय क्रिकेट में आमूल-चूल परिवर्तन किया। मैं एक छोटी सी मिसाल बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले जब वाडेकर साहब बीमार हो गए थे, जो हिंदुस्तान के जाने माने क्रिकेटर थे, उनके लिए लगभग सबके लिए एक समान राशि होती है। उस समान राशि में 10 से 15 लाख रुपए देने का प्राविधान था, मगर जय शाह ने बीसीसीआई की ताकत दिखाते हुए उनको 1 करोड़ रुपए इलाज के लिए जारी किए गए, जिस बात की उनके पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर प्रशंसा हुई थी। एक उनके अंदर आत्मीयता भी थी। बीसीसीआई उपाध्यक्ष शुक्ला ने भी कहा कि जय के आईसीसी जाने से वहां बहुत अच्छे काम होंगे। उसका कारण यह है, एक तो वो बहुत मेहनती हैं और उनका कोई दूसरा हित नहीं है। तीसरा, वो सिर्फ क्रिकेट की भलाई के बारे में सोचते हैं और उनके अंदर किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आईसीसी में जाने पर वैश्विक क्रिकेट का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। 35 वर्ष के जय शाह मंगलवार को निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन बन गए और उनको आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया। आपको ये भी पता है कि उन्होंने बीसीसीआई का जब पद संभाला था तो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, मगर उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए और कोविड-19 के द्वारा एक बायो बबल का निर्माण करना और बबल के भीतर मेडिकल टीम बनाकर कोविड पॉजिटिव मामलों को संभालना और सब बाधाओं को उन्होंने सफलतापूर्वक पार करते चले गए और क्रिकेट की सेवा करते चले गए। इससे अच्छी उपस्थिति भारतीय क्रिकेट के लिए कोई नहीं हो सकती। खिलाड़ियों के साथ उनका बहुत ही शानदार दोस्ताना तालमेल रहा। T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, इस वर्ल्ड कप में हम सब लोगों ने इन चीजों को देखा। जगमोहन डालमिया, श्रीनिवासन और शरद पवार भी बीसीसीआई अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान सीनियर खिलाड़ियों से सलाह लेते थे, बात करते थे। जय शाह ने भी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ कोच से बातचीत की, यहाँ तक जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे जूनियर खिलाड़ियों की बातें सुनी, उनके साथ तालमेल बिठाया। यह क्रिकेट को बढ़ाने के लिए एक सफलतापूर्वक किया गया कार्य था, जिससे जय शाह की जय जयकार हो गई। रोहित ने जय शाह को इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप जीत को संभव बनाने वाले 3 लोगों में एक बताया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई क्रिकेट कैप्टन अपने बूते मैच जीते, वर्ल्ड कप जिताए, अपनी क्षमताएं दिखाए और वो श्रेय बीसीसीआई सचिव को या मुख्य चयनकर्ता को और देने का काम करे। ये एक बड़ी उपलब्धि हम सचिव के तौर पर उनकी मान सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट से बात हुई थी और टेस्ट क्रिकेट का लगभग विलुप्तीकरण भी होता जा रहा है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्मेट की कामयाबी परचम लहरा रही है। T20 ने तो दुनिया में एक अदब स्थान बनाया है। लगभग उन देशों में जहां फुटबॉल होता है वहां पर भी T20 मैच भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीसी के चेयरमैन चुने जाने के बाद जय शाह ने मंगलवार को कहा अपने कार्यकाल में वो ये तय करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा प्राथमिकता बना रहे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जान है, उसका आधार है। शाह ने कहा हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिकेटरों को लंबे प्रारूप की ओर आकर्षित किया जाए। कैसे आकर्षित किया जाए ये बीसीसीआई ने दिखाया और आईसीसी में रहकर वो पूरे दुनिया के क्रिकेट को दिखाना चाहेंगे और इस ओर केंद्रित भी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कार्यकाल के दौरान मैंने प्रतिभाओं को खोजने के लिए अलग कार्यक्रम स्थापित करने की दिशा में भी मैं काम करना चाहूंगा। जय शाह ने दुनिया भर में क्रिकेट के मानकों को ऊपर उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए आईसीसी सदस्यों का आभार। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मैं दुनिया भर में क्रिकेट के मानकों को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास
करूंगा। इस महत्वपूर्ण भूमिका में कदम रखते हुए मैं सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने, खुद को क्रिकेट के लिए समर्पित करने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। शाह ने कहा, आईसीसी चेयरमैन के रूप में वो महिला दिव्यांग क्रिकेटरों के विकास पर जोर देंगे। हम साथ मिलकर खेल के इन आवश्यक पहलू को सशक्त बना सकते हैं, जिससे न केवल हम संपन्न बनेंगे बल्कि आने वाली चुनौतियों का भी हम सामना कर पाएंगे। जय शाह की एक और खूबी रही, आज से पहले आपने कभी महिला क्रिकेट के बारे में बहुत चर्चा नहीं सुनी होगी, मीडिया कवरेज भी नहीं देखा होगा और इनामी राशि के बारे में भी उन लोगों का कोई लगभग स्थान नहीं था। मगर जय शाह के सचिव बनने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो पुरुष टीम को चैलेंज करने का काम महिलाएं टीम कर रही हैं और बहुत ही शानदार महिलाओं की परफॉर्मेंस भी आ रही है और उनकी नाम भी हो रहा है। सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो वो भी बड़ी अतुलनीय साबित हुई हैं। महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की, लगातार 2 सत्रों का सफलतापूर्वक आयोजन भी कराया। भारतीय महिला टीम को समान मैच फीस प्रति टेस्ट 15 लाख रुपए, प्रति वनडे 8 लाख रुपए और प्रति T20 4 लाख रुपए देकर उन्होंने समानता सुनिश्चित की। ये देश के अंदर समान व्यवहार करने का बहुत बड़ा सबूत माना जा सकता है। T20 विश्व कप जीतने वाले भारतीय पुरुष टीम को 125 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पर दी, जिससे पूरी दुनिया के बोर्ड्स में तहलका मच गया, क्योंकि इतनी बड़ी आज तक किसी ने राशि जीतने वाली टीम को नहीं दी थी। घरेलू स्तर पर महिला और जूनियर टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज के लिए पुरस्कार राशि की शुरुआत की, जिसके संबंध में मैंने कल वीडियो बनाए थे। ये ग्राउंड लेवल पर खेलों को बढ़ाने और अच्छे खिलाड़ियों को निकालने की एक बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है। विजय हरारे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन दोनों को पुरस्कार राशि देने की बात कही गई। रणजी ट्रॉफी विजेता को 5 करोड़ रुपए की राशि देना, ईरानी कप के लिए नकद पुरस्कार दुगना करना, यह भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ईरानी कप विजेता को 50 लाख, उप विजेता को 25 लाख रुपए मिलते हैं। दिलीप ट्रॉफी में चैंपियन को 1 करोड़, उप विजेता को 50 लाख रुपए मिलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में भी यही पुरस्कार राशि बनाई गई है। क्रिकेट के प्रशासक के तौर पे भी उनका शानदार सफर रहा। जय ने 2009 में अहमदाबाद केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जिला स्तर पर काम शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि वो हवाई क्रिकेट का काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले घरेलू स्तर पर इतना मजबूत क्रिकेट के लिए काम नहीं हुआ और उसी का सिला है कि आज दुनिया के अंदर भारतीय टीम सब क्षेत्रों के अंदर नंबर 1 के रूप में उभर कर आई है। क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे हम क्रिकेट का विकास करते हैं तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें नंबर 1 खिलाड़ी मिलते हैं, जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्रिकेट बोर्ड के पास पहले भी पैसा था, मगर जो पैसा देने का, उत्साह बढ़ाने का और प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई, वो भी अतुलनीय काम किया गया। इस बात के लिए जय शाह को बधाई। अब हम बात करेंगे नए कौन सचिव बोर्ड के हो सकते हैं। तो आशीष शेलार के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर, और राजीव शुक्ला के बारे में बनाया और डालमिया साहब के बेटे उनके बारे में बताया था। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड का सचिव बनने की संभावना हो सकती है और कोई ना कोई संभाल सकता है। रोजर बिन्नी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, मैं जय शाह को बधाई देता हूं। वो बीसीसीआई के सचिव, एसीसी के अध्यक्ष के रूप में एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। आईसीसी चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुझे यकीन है उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्रिकेट की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। पूरी दुनिया में क्रिकेट का विकास हो, ये अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत का क्रिकेट इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, ऐसी जगह पर पहुंच जाए कि हम पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी भी छाए रहें और हमारा देश भी छाया रहे और देश का नाम खिलाड़ी रोशन करते रहें। ऐसे ऐसे खिलाड़ी गलियों से, गाँवों से निकल कर आएँ जो पूरी दुनिया के अंदर धाक जमा दें, उनके आगे कोई भी दुनिया के अंदर टिक ना पाए। ऐसी हम शुभकामनाएं आईसीसी के अध्यक्ष को देंगे और बीसीसीआई के नए होने वाले सचिव को देंगे और अपने क्रिकेट के आने वाले नए खिलाड़ियों को ऐसी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि हम दुनिया के अंदर बहुत लंबे समय तक और सदा आगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।